ये कहानी है पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली भारतीय टीम की जवाबी कार्रवाई की, जब अपने घरेलू मैदान लाहौर में पाकिस्तान खुद को किसी से कम नहीं समझ रहा था। ऊपर से अपने घरेलू मैदान का फायदा उठाकर पूरा पाकिस्तान झूम रहा था। पूरा स्टेडियम पाकिस्तान के सपोर्ट में था। दोस्तों, रोमांच और थ्रिलर से भरपूर इस हाई वोल्टेज मैच का पूरा वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप 2000 के दशक में किसे सबसे बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं, उसका नाम हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, टॉस उछाला जाता है। टॉस में सिक्का पाकिस्तान के पक्ष में गिरता है और इंजमाम उल हक ने दादा को पहले बल्लेबाजी का निमंत्रण दिया। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के साथ विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग दो भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर आते हैं और गेंदबाजी के लिए पहला ओवर लेकर आते हैं शोएब अख्तर, जो पहली गेंद से ही सहवाग पर दबाव बनाना चाहते थे। लेकिन सहवाग भी झुकने वाले नहीं थे। उन्होंने दूसरी ही गेंद पर एक दनदनाता चौका जड़ डाला और सहवाग ने अख्तर को बता दिया कि तू जितनी तेज गेंद डालेगा उससे भी तेज मैं चौका मारूंगा। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद का सामना करते हैं सहवाग और ऑफ स्टंप से बाहर जाती गेंद पर सहवाग का करारा प्रहार, जिसे रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। इस तूफानी चौके के साथ दूसरी ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर था 13 रन। यहाँ पाकिस्तानी गेंदबाजों पर दबाव बनाने के लिए जरूरी था कि सिर्फ सहवाग ही नहीं बल्कि दूसरे छोर से सचिन भी मोर्चा संभालें। इसलिए शब्बीर अहमद की गेंद पर सचिन ने बेहतरीन टाइमिंग के साथ गेंद को सीमा रेखा के पार भेज डाला और अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। और 5वें ओवर में अपने तेज रफ्तार का घमंड लिए शोएब अख्तर एक बार फिर से बॉलिंग अटैक पर आता है। गेंद पर ही एक बार फिर से सहवाग ने धमाल मचाया और खूबसूरत चौका लगाया। अब कप्तान इंजमाम उल हक परेशान थे, जिस गेंदबाजी पर उनको इतना घमंड था। सहवाग ने चंद मिनटों में ही उसके माथे पर पसीना लाना शुरू कर दिया था। यहाँ अगली गेंद पर भी सहवाग ने धमाका तो जोरदार किया, लेकिन बैकफुट पर जान झुकाकर मलिक ने चौका बचा लिया। अब पारी छठे ओवर की आखिरी गेंद की थी, जहां शब्बीर अहमद की गेंद सहवाग के बल्ले से लगती है और विकेट कीपर मोइन खान के हाथों में चली जाती है। 20 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं सहवाग, और सहवाग को पाकिस्तान ऐसा फील कर रहा था मानो उसके गले में फंसी कोई चीज बाहर निकल आई हो। और अब सचिन का साथ देने भारतीय पारी को आगे बढ़ाने मैदान पर आते हैं बीवीएस लक्ष्मण। वैसे तो आमतौर पर लक्ष्मण सेट होने में थोड़ा टाइम लेते थे, लेकिन आज बिना कोई समय गवाए लक्ष्मण ने आते ही प्रहार किया और खूबसूरती के साथ अपना खाता खोल डाला। अब स्ट्राइक पर थे सचिन तेंदुलकर, जहां इस बार ऑफ साइड पर टाइमिंग से भरपूर खेला गया और एक और चौका सचिन तेंदुलकर के नाम। 10 ओवर की समाप्ति के बाद भारत ने एक विकेट खोकर 50 रन स्कोर बोर्ड पर पूरे कर लिए। से लक्ष्मण और सचिन ने मिलकर बड़ी ही बहादुरी से भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया, लेकिन पारी का 15वां ओवर टीम इंडिया के लिए एक और झटका लेकर आता है और भारतीय टीम की दिल धड़कन और जान मात्र 47 रन बनाकर आउट हो जाती है। सचिन का विकेट पाकिस्तान के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं था। सहवाग और सचिन टीम इंडिया के दोनों सलामी बल्लेबाज पवेलियन वापस लौट चुके थे और इसी मैच में पाकिस्तान का पलड़ा भारी लग रहा था। अब टीम इंडिया की जिम्मेदारी भी भारतीय कप्तान सौरव गांगुली के हाथों में थी। बीवीएस लक्ष्मण बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। यहाँ से लक्ष्मण और गांगुली ने कुछ 100 बेहतरीन शॉट खेले, टीम के स्कोर को 171 रनों तक पहुंचाया। लेकिन तीसरे ओवर में शोएब अख्तर की गेंद पर गांगुली भी विकेट के पीछे कैच दे बैठे। लेकिन भारत के लिए अच्छी बात यह थी कि लक्ष्मण सेट होकर अच्छी लय में बल्लेबाजी कर रहे थे और उनका साथ निभा रहे थे भारतीय टीम की दीवार राहुल द्रविड़।
लेकिन आज टीम इंडिया की यह दीवार भी टूट जाती है और मात्र 4 रनों की बेहद निराशाजनक पारी खेल द्रविड़ भी अब टीम का साथ छोड़ चुके थे। अब ऐसे में भारतीय फैंस की निगाहें युवराज सिंह के ऊपर टिकी थीं। यहाँ युवराज और लक्ष्मण ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 42 ओवर की समाप्ति के बाद 227 रन टीम इंडिया के खाते में जड़ दिए। लेकिन 43वें ओवर की पहली गेंद पर युवराज सिंह एक बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में गेंद को हवा में मार बैठे, जिससे में ऊंचाई तो बहुत थी लेकिन दूरी में कमी रह गई, जिस कारण युवराज को भी 18 रनों की पारी खेल पवेलियन वापस लौटना पड़ जाता है, जिसकी बदौलत निर्धारित 50 ओवर की समाप्ति के बाद अब भारत ने 293 रन का टारगेट पाकिस्तान को दिया। और जब पाकिस्तानी टीम बल्लेबाजी के लिए आती है तो मात्र 2 रनों के निजी स्कोर पर यासिर हमीद के डंडे उखाड़कर लक्ष्मीपति बालाजी ने भारत को पहली सफलता दिलाई। यहां से पाकिस्तान आगे का कोई प्लान कर पाता उससे पहले ही अगला ओवर इरफान पठान ने किया और यूसुफ योहाना को 4 रन पर एलबीडब्ल्यू आउट कर पठान ने भारत को दूसरी सफलता दिलाई। भारतीय गेंदबाज को जिस शुरुआती मोमेंटम की जरूरत थी वो उसे मिल चुकी थी। इसी का फायदा एक बार फिर से इरफान पठान ने उठाया और इस बार तौकीफ उमर को पवेलियन का रास्ता पकड़ा दिया। 25 रनों पर ही पाकिस्तान को 3 बड़े झटके दे डाले और पाकिस्तान के लाहौर में भारतीय टीम ने ऐसा गदर मचाया कि पाकिस्तान की पूरी टीम मात्र 252 रनों पर ही सिमट जाती है और भारत ने 40 रनों से इस मैच को जीतकर पाकिस्तान के अहंकार को चकनाचूर कर दिया।